देखिए आप लोग के सामने समानांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.3 के उसका सलूशन देने जा रहे हैं, जिसमें से फार्मूला आपका होता है। पहले फार्मूला होता है एस एन। एक फार्मूला होता है जो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला ये होता है। और एक फार्मूला दूसरा जो होता है, जो अंतिम पद ज्ञात करने के लिए कहता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ये एन। ये दो फार्मूला होता है। ये दो फार्मूला से पूरा मैथ बनेगा। चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। दो फार्मूला अगर यदि याद है तो आपको पूरा मैथ बन जाएगा। चलिए तो 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है 2, 7, 12 और कहता है 10 पदों तक ज्ञात करने के लिए कहता है। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग को दे रहा है ये बराबर 2 और इसमें डी निकालना है हम लोग को। तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर T2 माइनस T1 होता है। हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो T2 कितना है, 7 है। 7 माइनस 2 बराबर 5, यानी डी बराबर आ गया 5। उसके बाद इसमें दिया गया है n इज इक्वल टू 10। तो चलिए हम लोग फार्मूला से निकालते हैं। वहाँ योग वाला फार्मूला जो है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला है, इस पर रखना है। तो देखिए n कितना है, 10/2 इंटू 2 इंटू 2 और प्लस n 10 माइनस 1 गुना में 5। ये रहा हमारा डी बराबर 5 लिख दी। अब ये भागा देंगे तो हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 2 गुना 4 प्लस ये दोनों गुना घटाएंगे तो 9 हो जाएगा और गुना में 5। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये हो जाएगा 5 और 9 × 5 = 45 यानी 4 प्लस 45 और 4 जोड़िए 5 में 45 और 4 5 4 9 यानी 49। ये गुना में रहेगा, इस गुना कीजिए तो 9 × 5 = 45 के 5 बाकी 4 और 5 चौके 20 और 4 24 245। यही रहा आपका आंसर 245। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। 19, 25, 31 ... 20 पदों का योग निकालने के लिए कहता है। तो उसी प्रकार से हम लोग सबसे पहले ए पता करेंगे, फिर डी पता करेंगे, एन पता करेंगे और फार्मूला लगा देंगे। तो चलिए ए बराबर कितना है, तो जो प्रथम पद होता है वही ए बराबर यानी 19। चलिए यहाँ डी बराबर होता है T2 माइनस T1 यानी हो जाएगा 25 माइनस 19 यानी इतना बराबर 6। डी बराबर 6 आ गया। और एन बराबर यहाँ दे दिया है, एन बराबर 20, जो लास्ट पद निकालने के लिए कहता है, लास्ट पद दो का योग। चलिए फार्मूला लगाएंगे, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही हमारा फार्मूला है। यहाँ प्लस दिया गया है। अब चलिए इस पर सेट कीजिए, क्या कहता है। एस एन n/2 यानी 20/2 इंटू 2a 2 इंटू ए का मान 19 है, 19 लिखिए इंटू n 20 माइनस 1 इंटू डी 6। यही तो था फार्मूला। आगे बढ़ते हैं। 19 को अब 20/2 यानी 10 हो जाएगा, 10 इंटू 19 दूनी 38। अब 20 में से 19 को घटा दीजिए, देखिए सॉरी यहाँ पर छूट रहा है, प्लस होगा। यहाँ भी देखिए प्लस होगा। अब 20 में से 1 घटा दीजिएगा तो आपका 19 हो जाएगा और फिर गुना में 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा 10 इंटू 38
हाँ 19 से 6 में गुना कर दीजिए। इसको 19 38 57 76 19 25 55 19 6 14, हाँ से 114 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़िए, दोनों को जोड़ दीजिए 114 38 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 और 8 और 4 12 के 2 बाकी 1 1 3 और 1 4 एक बाकी हुआ 5 और फिर 1 1 1 हो जाएगा 152 गुना 10, यानी हम लोग लिख सकते हैं 1 5 2 0। यही तो आंसर होनी चाहिए। तो चलिए इस पूरा मैथ का आंसर जो है 1520 है। देखिए फिर से समझा रहे हैं। ये 19 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है और 31 दिया, डॉट 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 20 पदों तक का योग ज्ञात करने के लिए, जिसमें कहता है ए बराबर 19 और डी बराबर T2 माइनस T1 यानी प्रथम पद द्वितीय पद यानी T2 T1 T2 T3 इस प्रकार से। तो T2 माइनस T1 इसमें से इसको घटाइएगा तो वही आ जाएगा 6। n बराबर लास्ट पद 20 दे दिया गया। फार्मूला है लिखा गया SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूला पर सेट किए हैं इस पूरा को। तो n/2 यानी n 20 था तो 20/2 इंटू 2 इंटू 19 कह सकते हैं, या तो ऐसे कहिए 2 गुना 19, कारण कि यहाँ 2a लिखा हुआ था, ये 19 था, प्लस इंटू 20 माइनस 1 n-1 था तो 20 माइनस 1 और इंटू में 6। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए चलाए हैं 20 में से 2 से भागा दिए तो 10 आ गया है, 19 में 2 से गुना किए तो 38 आ गया है, प्लस इंटू 20 में से 1 को घटा दिए तो 19 आ गया, इंटू में 6। अब देखिए यहाँ 10 को 10 लिखे हैं, 38 को 38 लिखे हैं, प्लस 19 और 6 को गुना किए हैं तो 19 और 6 को गुना करेंगे तो 114 आ जाता है। तो 114 लिखें। अब और क्या किए हैं, इस 38 और 114 को जोड़े तो 152, 152 में 10 से गुना कर दिए तो 1520 आ गया आंसर आपका। आपके सामने ये दोनों क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए।